हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने हैं कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी और बिखरे हुए इकाइयों की विशेषता है जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं? असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्र, या ना तो असंगठित और ना ही संगठित क्षेत्र। तो इसमें से कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जो क्या हैं, जो छोटी और बिखरे हुए इकाइयों की विशेषता है? कौन से हैं? तो ये आपके असंगठित क्षेत्र हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संपत्ति जिसका उधारकर्ता मालिक है तथा वह इसका उपयोग ऋणदाता के लिए ऋण चुकाए जाने तक गारंटी के रूप में करता है, क्या कहलाता है? क्रेडिट, ग्रहणाधिकार, ऋण या ऋण पत्र। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ऋणाधिकार कहते हैं। ग्रहणाधिकार, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है, ग्रहणाधिकार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान पानी के अधिकार को किसके अधिकार का हिस्सा मानता है? तो पानी का अधिकार जो है वो भारत सरकार किसका हिस्सा मानता है? तो पानी का अधिकार जो है वो जीवन का हिस्सा है, यानी ऑप्शन 4 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जूम कर देता हूं मैं इसको थोड़ा सा। अब ठीक है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? तो राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण कौन है? तो आयकर आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री या पुलिस अधीक्षक। तो ये कार्यकारी जिला राजनीतिक कार्यकारी निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकारी है? तो ये आपके जिला प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राजनीतिक कार्यकारी होते हैं, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त जो थे उनके दरबारी कौन थे? हरिशेन, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ढाका में, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। तो ढाका में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग कितना है? तो पूरा समय जो है वो कितना होता है? 28 दिन का, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम ठीक है। तो 28 दिन में क्या होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? तो पतझड़ जो है भारत में किस महीने में आता है? तो पतझड़ जो है वो किसके बीच? अक्टूबर और नवंबर के बीच, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण है। तो रतौंधी जो है विटामिन किस की कमी से? ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन देखते हैं। जल का कम सेवन, पीनियल ग्रंथि का अतिस्रावण, एक्स गुणसूत्र या विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत निद्रा के दौरान निम्नलिखित में से किसने श्वसन करता है? किसने श्वसन करता है? शीत निद्रा के दौरान किससे श्वसन करता है? तो शीत निद्रा जो होता है उस टाइम पर जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? जो भी शीत निद्रा में जाते हैं
केवल फेफड़े द्वारा, आंशिक रूप से फेफड़े और आंशिक रूप से त्वचा द्वारा, दोनों त्वचा और फेफड़े द्वारा, या फिर केवल त्वचा द्वारा। तो जब जैसे मान लीजिए मेंढक होते हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हो, तो मेंढक में श्वसन त्वचा से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 4 एकदम करेक्ट है। त्वचा जो है, त्वचा से श्वसन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के संचार प्रणाली में औसतन कितना रक्त होता है? तो कोई भी एक हेल्दी व्यक्ति अगर है तो उसमें लगभग कितने लीटर जो रक्त है उसका संचार होता रहता है। तो औसतन कितना, औसतन जो है वो 5 लीटर, यानी ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। ठीक है, यानी 4.7 से 4.7 लीटर से लेकर के 5.6 लीटर तक क्या होता है, रक्त का संचार होता है, लीटर तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के कौन से नियम न्यूटन के कौन से नियम बल को परिभाषित करता है? यानी न्यूटन के जो 3 नियम हैं उनमें से कौन सा नियम है जो बल को, किसको, जो बल को दर्शाता है, किसको, बल को दर्शाता है। कौन सा ऐसा नियम है जो, न्यूटन का कौन सा ऐसा नियम है जो किसको दर्शाता है, बल को दर्शाता है? तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये तो बिल्कुल भी नहीं। न्यूटन के गति का पहला नियम, बल जो है इसमें भी नहीं होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है उसमें क्या होता है, उसमें बल के बारे में बताया गया है। न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है तो उसमें संवेग परिवर्तन की दर जो है वो ही बनाए रखता है, जिसको हम लोग बल के समानुपाती जो होता है। ठीक है, और उसकी जो संवेग परिवर्तन की दिशा जो होती है वो वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, तो आगे न्यूटन का दूसरा गति का जो दूसरा नियम है वो क्या करता है, उसमें बल के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियर फील्ड देखने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा दर्पण है? तो गाड़ियों में जो शीशा लगा रहता है, रेयर मिरर जो पीछे देखने के लिए, तो वो जो रेयर मिरर होता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है? तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण होता है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। उत्तल दर्पण गाड़ियों में लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई डैश होती है? तो डिजिटल चित्र जो होते हैं, यानी जो फोटोज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह जो होती हैं, वो जो फोटोज़ होती हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल। कोई भी फ़ोटो खींचते हैं तो उसकी छोटी इकाई क्या मानी जाती है, पिक्सल। पिक्सल्स में वो फ़ोटो होती है। तो ऑप्शन 1 जो है वो एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अम्ल हमेशा डैश से बर्तनों में संग्रहित किए जाते हैं? तो अम्ल जो है किस बर्तनों में, अम्ल जो है वो कौन से बर्तनों में हमेशा स्टोर करके रखे जाते हैं, यानी रखे जाते हैं कौन से बर्तन में? तो मिट्टी में तो नहीं रखे जाते हैं, धातु के भी बने हुए बर्तनों में नहीं रखते हैं क्योंकि धातु से रिएक्शन कर लेता है अम्ल। कांच के बने बर्तनों में हम लोग क्या करते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो एसिड जो भी है वो धातु के कंटेनर में संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो किसमें, ये कांच में संग्रहित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का आणविक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन 4 जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगति में रहने वाले दो भागीदारों के अस्तित्व के लिए किस तरह का परस्पर संपर्क आवश्यक है? कोई दो भागीदार हैं तो उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, संबंध जो है, कौन सा संपर्क होना चाहिए? सिम्बायोसिस, अमेंजालिज्म, परजीविता, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, सहजीविता।
सिम्बायोसिस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीविता। क्या बोलते हैं, सहजीविता। तो सहजीविता जो होता है और वो एक दूसरे से परस्पर क्या करने में, संपर्क, अगर दो भागीदार हैं तो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा जो है वो किसमें, वो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन 4 जो है एकदम करेक्ट है। और बाकी जो है ये सारे के सारे विश्व धरोहर में शामिल है। अगर पूछ लिया जाए आगरा का किला जो है विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो ये 1900 किसमें, 83 में शामिल किया गया। आगरा का किला किसमें, आगरा का जो किला है वो 1983 में शामिल किया गया था। और फतेहपुर सीकरी जो है वो ये कब किया गया, ये 1986। कब, 1986 में। और ताजमहल भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश जो थे उनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा में, यानी ऑप्शन 4 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो ओलंपिक पदक जो है वो जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, वो थी आपकी कानम मल्लेश्वरी, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है? तो नागर शैली के जो अधिकांश मंदिर है उनमें क्या समावेशित है? शिखर, गर्भगृह, मंडप या सभी विकल्प सही हैं? तो सारे विकल्प सही हैं, इनमें सभी ये सारे ही तीनों चीजें शामिल हैं, उसमें समावेशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण था? तो उत्तर प्रदेश में किस योजना का उद्देश्य निर्धनता और उन्मूलन का आधुनिकीकरण था? तो ये बताना है 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं। तो ये 6वीं, ऑप्शन 2 जो है वो एकदम ठीक है। निर्धनता उन्मूलन और आधुनिकीकरण जो है वो छठी योजना का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है जिसने समुद्री परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत की? INS विराट, INS विक्रांत, INS विशाल या फिर चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है INS विकास। तो इसका क्या नाम है? तो भारत का जो INS विक्रांत है वो दूसरे चरण की शुरुआत इसी से हुई थी। तो ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उबेर कप 2021 जो है वो किसने जीता? तो उबेर कप 2021 जो है वो किसने जीता? डेनमार्क, यानी ऑप्शन 2 जो है एकदम ठीक है। डेनमार्क जो है डेनमार्क में जो है ऑप्शन नहीं, उबेर कप की बात की जा रही है। तो 2021 में जो हुआ था ये डेनमार्क में हुआ था, लेकिन जीता कौन था? जीता था चीन में। ठीक है, तो डेनमार्क के आरहूस में आयोजित हुआ था उबेर कप के फाइनल में जो है चीन ने
चीन जीता था। और किसको हरा के? तो इसने किसको हराया था? इसने हराया था जापान को। जापान को कितने से हराया था? जापान को 3-1 से हराकर चीन जो है जीत गया था उबेर कप 2021। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये उबेर कप का जो 19 फाइनल में चीन की है जो 15वीं उबेर कप खिताब जीता है। कितनी बार? ये 15वीं बार। ये 15वीं बार जो है चीन ने ये खिताब जीता है। कौन सा? उबेर कप का खिताब जो है 15वीं बार चीन जीत गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज इतने ही क्वेश्चन कितने हुए? क्वेश्चन 25 क्वेश्चन किए गए हैं। और 25 में 25 लाने के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और 25 में 25 आने के लिए क्या करेंगे? चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और ऐसे ही और भी वीडियोस आने वाले हैं जो किसके लिए होंगे? यूपी लेखपाल हो गया। किसके लिए? यूपी लेखपाल। और एसएससी सीजीएल हो गया। और सीजीएल के अलावा और क्या हो गया? सीएचएसएल हो गया। इन सब के लिए क्या होगा? इन सब के लिए जो आपकी जीएस है, ये जीएस यहाँ पर तैयार करवा दी जाएगी एकदम। तो वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।